Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक जजमेंट में ये कहा कि जो फॉरेनर्स भारत में आते हैं वो भारत में बसने और रहने का दावा नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई। क्या है ये आर्टिकल? ये फंडामेंटल राइट्स के अंडर आता है। आर्टिकल 19 जो है फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम है, जिसमें क्लॉज 1 का क्लॉज ई टॉक्स अबाउट सेटलिंग डाउन इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। भारत में कहीं भी सेटल डाउन होने का अधिकार ये फंडामेंटल राइट हमको देती है। तो इस अधिकार के अंतर्गत कोई भी विदेशी भारत में आकर बसने या रहने का दावा नहीं कर सकता है। इस बात को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट के दौरान कहा। क्या था पूरा केस, क्या हुआ है, किस वजह से ये जजमेंट आया है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। तो यहाँ पर एक फॉरेनर क्लेम नहीं कर सकता है राइट टू रिसाइड इन इंडिया अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली कहा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई जो है ये कहता है कि सभी नागरिक, ऑल सिटीजन्स, जो भारत के नागरिक हैं, ये एक्सक्लूसिव है टू दी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, उनके पास ये अधिकार होगा कि वो रिसाइड कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत में हम कहीं पर भी सेटल होने का अधिकार रखते हैं अगर हम भारत के नागरिक हैं तो। करेक्ट, विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। यहां पर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं लेकिन ये एक्सक्लूसिव टू द सिटीजन्स है ये अधिकार। ठीक है, तो ये डिवीजन बेंच थी ऑफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत एंड जस्टिस मनोज जैन, जिन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया इन जनवरी 9 ऑर्डर, जहां पर वो डिसमिस उन्होंने किया एक हेबियस कॉर्पस की पिटिशन को। हेबियस कॉर्पस क्या है? ये एक रिट है जो कि इशू की जाती है ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा होता है या उसको इलीगली डिटेन किया जाता है तो उसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए इस रिट को लाया जाता है। ठीक है, तो ये हेबियस कॉर्पस की जो पिटिशन थी इसको अजल चकमा नाम के एक व्यक्ति के अंकल ने दिया था कोर्ट को, जिसको डिसमिस कर दिया गया। और ये जो अजल चकमा है ये सस्पेक्टेड बांग्लादेशी नेशनल है जो कि क्लेम करता है कि चकमा का डिटेंशन, ये जो पिटिशन थी इसमें कहा गया इस व्यक्ति को डिटेन किया गया था। क्या स्टोरी है वो आगे बताऊंगी मैं आपको, क्या पूरा केस था कि इसका जो डिटेंशन किया गया है अथॉरिटीज के द्वारा वो इलीगल है। ठीक है, और विदाउट अथॉरिटी किया गया है ना। बेंच ने यहाँ पर एम्फेसाइज किया इस जजमेंट के दौरान, इस ऑब्जर्वेशन के दौरान कि देखिए जो फॉरेन नेशनल्स हैं जो भारत में आकर रहते हैं वो यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते हैं, दावा नहीं कर सकते हैं बसने का या रहने का। ठीक है, टू रिसाइड एंड सेटल डाउन इन इंडिया अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज ई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज अ फंडामेंटल राइट, है ना। यहाँ पर फंडामेंटल राइट जो है जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह के इंडिविजुअल्स हैं, वो डिफाइन की गई है एज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके अंडर आती है। ठीक है, और इसको आर्टिकुलेट किया गया है इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जरूर इस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई राइट टू रिसाइड एंड सेटल डाउन इन इंडिया, ये अधिकार किसी भी फॉरेनर को नहीं दिया गया है। आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में जरूर बात की जा सकती है, विच इज गिवन टू सच इंडिविजुअल्स हु आर कमिंग फ्रॉम सम अदर कंट्री एंड लिविंग इन इंडिया। ठीक है, चलिए हेबियस कॉर्पस जल्दी से आपको बता देती हूँ। तो हेबियस कॉर्पस एक रिट है जो कि जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए। हाई कोर्ट के द्वारा सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए नहीं, किसी और लीगल राइट के वायलेशन के लिए भी की जा सकती है रिट्स इशू। तो हेबियस कॉर्पस बेसिकली एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है यू मे हैव द बॉडी, मतलब आप व्यक्ति को प्रस्तुत कीजिए। ये रिट इशू की जाती है किसी व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस करने के लिए जिसको डिटेन किया गया है, चाहे वो प्रिजन में डिटेन किया गया है, प्राइवेट कस्टडी में, बिफोर द कोर्ट। और यदि उसका डिटेंशन इलीगल है, सही तरीके से डिटेंशन नहीं किया गया है, तो ऐसे में पुलिस के द्वारा या पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा तो ऐसे व्यक्ति को रिलीज भी किया जाता है कोर्ट के द्वारा इस रिट के अंदर ही। जो रिट है हेबियस कॉर्पस की इशू की जा सकती है अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो ये एक लौती रिट है आउट ऑफ द 5 writs which are given under Article 35 of the Constitution, which forms again fundamental right
और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। तो ये इकलौती ऐसी रिट है उन 5 रिट्स में जो इशू की जा सकती है कोर्ट्स के द्वारा, जिसको प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी लाया जा सकता है, प्राइवेट एंटिटी के अगेंस्ट भी लाया जा सकता है अलॉन्ग विद द पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। क्या है पूरा केस, क्या हुआ है, उस सबके बारे में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स पीडीएफ्स के लिए एनडी लाइव 10 कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू अनलॉक एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑन आवर प्लेटफॉर्म। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन्ड कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आपको क्लिक करना है और वहां पर आपसे कोड पूछा जाएगा, तो मेरा कोड यूज करना है, तो आप अनलॉक कर सकते हैं बेहतरीन कंटेंट हमारे प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसके अलावा आप सब्सक्रिप्शन लेने जाते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर्स, तो आप 35% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं इस कोड के साथ। अगर मैं करोल बाग सेंटर की बात करूं दोस्तों, तो हम ये कोर्सेज आपके लिए लेकर आए हैं 2025-26 की तैयारी के लिए। कोड आपको यूज करना है एनडी लाइव 10 टू अवेल 35% डिस्काउंट। इस संबंध में कोई भी आपको क्वेरी है, डाउट है, तो आप सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही मुखर्जी नगर सेंटर जो है वहां पर भी ये कोर्सेज हम लेकर आए हैं आपके लिए। यहाँ भी आपको 35% डिस्काउंट मिल रहा है विद माय कोड एनडी लाइव 10। कोई डाउट या क्वेरी के लिए मुखर्जी नगर सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यूपी प्रयागराज में भी हमने एक सेंटर स्टार्ट कर दिया, जहां ना केवल आपको यूपीएससी फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ मिल रहा है, इसके अलावा एक क्रैश कोर्स भी यहाँ मिल रहा है 2024 के लिए, और यूपी पीसीएस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर हमें कोर्स शुरू कर चुके हैं। कोड यूज करना है एनडी लाइव 10 यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट के लिए, क्योंकि सेंटर के इंट्रोडक्टरी कोर्सेज हैं, तो यहाँ पर आपको फ्लैट 40% डिस्काउंट मिल रहा है। आप अभी जाइए, या तो आप सिविल लाइन सेंटर विजिट कर लीजिए, इस नंबर पर कॉल कर लीजिए अपनी किसी भी डाउट के लिए, कंफ्यूजन के लिए या क्वेरी के लिए। चलिए, 2024 की तैयारी के लिए भी आपके लिए कुछ कोर्सेज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है क्रैश कोर्स सीसैट का और जीएस का क्रैश कोर्स, जो कि हमारे करोलबाग सेंटर पर शुरू होने वाला है। बहुत ही नॉमिनल फीस है दोस्तों। इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, तो आपको सेंटर विजिट करना होगा या जो दिए गए नंबर्स हैं उन पर कॉल करना होगा और इस कोड को यूज करना होगा। चलिए, नाउ पूरा मुद्दा क्या हुआ, ये तो हुआ जो डिसीजन है, जो ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस भी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था इन हंस मुलर ऑफ न्यूरेनबर्ग वर्सेस सुपरिटेंडेंट प्रेसिडेंसी जेल कैलकाटा, ठीक है, टू द स्टेट, जहां पर ये कहा गया एपिक्स कोर्ट के द्वारा इस पर्टिकुलर केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो पावर है भारतीय सरकार की कि वो एक्सपेल कर सकती है फॉरेनर्स को, एक्सपेल किया जा सकता है फॉरेनर्स को सरकार के द्वारा, वो एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड पावर है। इस पावर में कोई भी संशय नहीं है, इस पावर में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड है, और इसमें कोई भी संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो इसके इस डिस्क्रिशन को अलग कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी जो सरकार है, भारतीय सरकार जो है, उसके पास ये पावर है, और इस कोर्ट, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में बात भी की थी, क्योंकि यहाँ पर एक फॉरेन नेशनल की बात हो रही है, तो ये भी यहाँ क्लैरिफाई किया गया हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है, जजमेंट रेफर करते हुए। नाउ यहाँ पर बेंच ने ऑब्जर्व किया जो चकमा है, जो व्यक्ति है, ये इसके साथ जो भी हो रहा है ये खुद ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब इससे पूछा गया कि भैया आप भारत वापस कैसे आए, जब आपने बांग्लादेशी पासपोर्ट पर देश छोड़ दिया था, तो अब भारत में आपकी एंट्री कैसे हुई है, आप कैसे पहुंचे, तो वो इस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, उसके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे, और जो डॉक्यूमेंट्स भी थे वो उसने फ्रॉडलेंट या फ्रॉड से इकट्ठा किए हैं, फ्रॉड के द्वारा उसने आधार और ये डॉक्यूमेंट्स बना लिए। इनफैक्ट जब इसको पकड़ा भी गया तब भी इसके पास भारत का फर्जी पासपोर्ट मिला था, ठीक है। इसके अलावा कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये जो केस है जहां पर हेबियस कॉर्पस लगाने की बात कर रहे हैं, हेबियस कॉर्पस के लिए पिटिशन डाली गई है, भाई ये केस प्रिवेंटिव डिटेंशन का नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में हो सकता है कि भाई आपको डिटेन किया जा रहा है अलग गलत अनलॉफुल तरीके से, तो फिर भी लग सकता है हेबियस कॉर्पस, रिट आ सकती है, लेकिन ये तो ऐसा केस ही नहीं है। यहाँ पर तो जो पिटिशनर का मूवमेंट है, जो व्यक्ति है जो मूव कर रहा है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कानून के तहत उसको रोका गया है, ठीक है, सो दैट उसको वापस भेजा जा सके बांग्लादेश जहां से वो आया है।
ना हाई कोर्ट ने कहा कि चकमा का जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है अंडर द प्रोविजंस ऑफ फॉरेनर्स एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत उसको यहाँ रोका गया है, डिटेन किया गया है। और जो हाई कमीशन है बांग्लादेश का, उसके साथ ऑलरेडी बातचीत चल रही है और उन्होंने इशू कर दी है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स उसको वापस लाने के भी। ठीक है, मतलब उसको वापस भेजा जाएगा, को डिपोर्ट कर दिया जाएगा एज सून एज द अथॉरिटीज गेट कंफर्म्ड एयर टिकट। जैसे ही अथॉरिटीज के पास कंफर्म्ड एयर टिकट आ जाएगा एम्बेसी से, वैसे ही इसको वापस भेज दिया जाएगा, कोर्ट ने बताया। ठीक है, नाउ जो फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है उसने क्लेम किया जो चकमा है इसको पकड़ा गया था आईजीआई एयरपोर्ट में अक्टूबर 2022 में। जब इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान, जब आप देश से बाहर जाते हैं ना तो क्लियरेंस होता है, इमिग्रेशन क्लियरेंस होता है, उस दौरान आपको इसको पकड़ा गया जब ये बांग्लादेश जाने का कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था, उसमें ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन्ड इंडियन पासपोर्ट, मतलब एक फर्जी भारतीय पासपोर्ट जो उसने फर्जी तरीके से इकट्ठा लाया, नॉट इकट्ठा, फर्जी तरीके से जो लेकर आया था, हासिल किया था, उसके बल पर वो भारत से जा रहा था, भारत से बांग्लादेश जा रहा था। यहाँ पर ये आरोप लगाया चकमा पे कि वो भारत इलीगली एंटर किया उसने थ्रू पोरस बॉर्डर्स, गलत तरीके से उस भारत आया और यहाँ पर आके उसने जो भी इंडियन डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसने तैयार किए कि वो त्रिपुरा में पढ़ा है और उसके पास ये भारतीय आधार भी है एक्सेट्रा भी है, वो उसने गलत तरीके से डिसऑनेस्ट मैनर में इकट्ठा किए हैं जो कि जायज डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ये बेसिकली बांग्लादेशी ही नागरिक है ना। डॉक्यूमेंट जो कलेक्ट किए गए इस रिस्पोंडेंट से वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि उसके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट है और वो भारत मल्टीपल टाइम्स आया ऑन द बेसिस ऑफ उस पासपोर्ट, बांग्लादेशी पासपोर्ट पर भारत कई बार आया है। और जब उसने अप्लाई किया वीजा तो उसने क्लेम किया था अपने आप को बांग्लादेशी नेशनल बाय बर्थ, मैं बांग्लादेशी नागरिक हूँ बाय बर्थ, और ये भी क्लेम किया था कि उसके पेरेंट्स भी बांग्लादेशी नागरिक ही हैं। तो ऐसे में वो एक फॉरेन नेशनल है, वो भारत की धरती पर बसने का, यहाँ रहने का दावा नहीं कर सकता है, उसको वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा, लेकिन बिना हेबियस कॉर्पस लगाए। हेबियस कॉर्पस की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो चल रहा है एम्बेसी के साथ और इसको डिपोर्ट किया जाएगा वापस बांग्लादेश, बिकॉज इसने और भी कुछ फ्रॉड किए हैं इन ऑब्टेनिंग द डॉक्यूमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, सो दिस वाज द एंटायर केस। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन्स हैं तो हम एक बहुत एक्सक्लूसिव फ्री वर्कशॉप आपके लिए लेकर आए हैं जो कि कंडक्ट की जाएगी बाय इंडिया टॉप एजुकेटर ऑफ यूपीएससी सीएससी। ये बहुत ही नामी एजुकेटर्स हैं हमारे जो आपके रूबरू होंगे, आपसे मिलेंगे 14 जनवरी को 2 घंटे के लिए 3 से 5 बजे हमारे करोल बाग सेंटर पर। यहाँ जाकर आप अपने किसी भी डाउट या क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं तैयारी से संबंधित। इसके अलावा आपको इसको जो सेमिनार है या वर्कशॉप है इसको अटेंड करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करना है ताकि आप एनरोल कर सकें। इसमें रजिस्टर करने के बाद ही आप जा पाएंगे। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं, अभी जाइए विजिट कीजिए हमारा सेंटर टू अवेल ऑल दीज बेनिफिट्स लाइक फ्री डेमो क्लासेस, ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस, 1-on-1 मेंटोरशिप, एडुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, फ्री मैगजीन लाइब्रेरी एंड वाईफाई फैसिलिटी एक्सेट्रा। और मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा NDLive10 इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में, जहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट जैसे फ्री मैगजीन आपको मिल जाएगी या जो हमारे PDFs है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। That will be all from my side, guys. I hope you like this session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about our latest update. Thank you so much. God bless. Take care.